वेलकम टू अनदर केस स्टडी। स्टूडेंट्स, आज हम फिर वंस अगेन एक नई केस स्टडी को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। गाइस, सबसे पहले हम डिस्क्रिप्शन पर जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में गिवन है रंगोली इज अ ट्रेडिशनल इंडियन सैंड पेंटेड डिजाइन अलोंग विद दिया एंड कैंडल। ठीक है, ऑफन यूज्ड इन ड्यूरिंग द दिवाली, और यहाँ पे दिवाली की बात हो रही है, साथ में रंगोली ड्रॉ की गई है पिक में, और रंगोली को डिजाइन जो है उसको एक रिप्रेजेंट किया गया है डिफरेंट सर्कल के साथ। तो वन ऑफ द डिजाइन इज शोन बिलो, वहां पर ए बी वैल्यू जो ये नीचे जो सेकंड फिगर है ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है, ये टोटल दी हुई है हमें 36। ओके, 36 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बात की गई कि एम इज द मिड पॉइंट, जो एम है वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट पर है ए बी के, और 3 सेमी सर्कल्स ए बी जो है एक सेमी सर्कल इससे ड्रॉ किया गया है, ए एम और ए एम डायामीटर लेके एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है, दिस वन। ठीक है, ए एम वाला। और सेकेंडली एम बी से एक एज ए डायामीटर एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया गया है। ओके, और एक कंप्लीट सर्कल है जिसका सेंटर सी दिया हुआ। तो अब हमें डायरेक्टली यहां से अज्यूम करना है कि ये कौन से चैप्टर से, बेसिकली ये सर्कल है, सर्कल और एरिया रिलेटेड सर्कल्स की बात यहां पर हो रही है। तो गाइज, एरिया रिलेटेड सर्कल के कॉन्सेप्ट यूज करेंगे या सर्कल के कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करेंगे। अब हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद सेंटर सी, मीन्स जो ये जो सर्कल है जिसका सेंटर सी है, मुझे उसका एरिया फाइंड करना है। तो एरिया का तो फार्मूला सबको पता ही है, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जो सेंटर सी है उसका रेडियस हमें नहीं गिवन। तो गाइस, हम सबसे पहले उसका रेडियस अगर फाइंड कर ले, इस जो सेंटर है सी उसका अगर रेडियस मुझे पता चल जाए, यहाँ पर मान लो सपोज करो ये रेडियस है इसका। ओके, तो यहाँ पे मैं कोई पॉइंट का नाम दे देता हूँ डी पॉइंट। अगर ये रेडियस पता चल जाए तो मैं इसका एरिया निकाल सकता हूँ। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे ये हम देखेंगे। तो गाइस, हमें कोई भी डायमेंशंस यहाँ पे नहीं गिवन, सिर्फ एक ए बी गिवन है। अगर ए बी गिवन है तो मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो बात आती है ये डी एम, जो मैंने पॉइंट नेम दिया डी एम, सेम हाफ है, ये ए बी का हाफ है, मीन्स ये डी एम की वैल्यू कितनी है, इसकी डी एम की वैल्यू है 18। ओके, तो मैं मान लेता हूं सी डी रेडियस है जिसकी वैल्यू मैंने मान ली आर। तो मैं एक ए एम जो सेमी सर्कल है उसका भी एक सेंटर मान लेता हूं पी पॉइंट पर, और जो एम बी डायामीटर लेके सेमी सर्कल है उसका भी एक मैं मान लेता हूं क्यू पॉइंट पर। तो मैं ये मान लेता हूं कि ये एक सेमी सर्कल जो बने हुए हैं उनके ये सेंटर पी है, और इसका जो सेकंड वाला एम बी डायामीटर उसका जो सेंटर है क्यू है। सी का तो हमें सेंटर दिया ही हुआ है। तो क्लियरली ये जो सर्कल है ये टच कर रहा है यहां पर ए एम वाले डायामीटर को, मान लो ये आर पॉइंट पर टच कर रहा है, यहां पर जो एम बी डायामीटर है उसको टच कर रहा है एस पॉइंट पर। तो मैं यहां पे क्लियरली मेंशन कर देता हूं ये सी आर जो वैल्यू है वो भी सेम है, रेडियस है ये जो सेंटर सी के वाले का, और ये भी सी डी के इक्वल है, और सी एस, ये तीनों जो क्या है रेडियस है, सी एस ये तीनों क्या है आर है। ओके, तो ये आर की वैल्यू है। तो अगर मुझे रेडियस पता चल जाए तो मैं फाइंड कर लूंगा। सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि ये जो आर है सी डी वो सी एम से कैसे, देखो सबसे पहले ये डी एम है यहां पर, तो डी एम क्या है, ये पूरी लाइन एम तक, एम पॉइंट तक। तो ये ए बी का मिड पॉइंट है, हाफ है डी एम। ठीक है, तो ए बी की वैल्यू 36 है, तो डी एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ओके गाइस, तो सेकेंडली अगर मैं देखूं जो मुझे तो सी डी चाहिए, सी डी की वैल्यू कैसे निकलेगी, वो डी एम माइनस सी एम, डी एम पूरे माइनस सी एम। ओके, तो मुझे अगर सी एम की वैल्यू पता चल जाए, ठीक है, सी एम की वैल्यू मैं कैसे लगाऊंगा, यहां पर इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा इस पॉइंट पर, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। गाइस, इस राइट एंगल ट्रायंगल से मैं फाइंड कर लूंगा पाइथागोरस थ्योरम लगाकर सीएम की वैल्यू, वो सीएम की वैल्यू यहां पुट कर दूंगा तो मेरे पास सी डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, जब वहां से भी मैं वैल्यू निकाल सकता हूं। तो क्लियरली गाइस, अगर मैं ध्यान दूं यहां पर, तो ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है जिसका यहाँ पे सी है,
यहाँ पे P है, यहाँ पे M पॉइंट है, M पर राइट एंगल है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, CP स्क्वायर इक्वल टू होता है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज यूज करूंगा। तो गाइस CM की वैल्यू यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट इक्वेशन थी वहां से निकाली, CM की वैल्यू आ गई मेरी DM माइनस CD की वैल्यू मैंने अज्यूम की है R, ठीक है, CD को मैंने माना था रेडियस R, तो DM की वैल्यू मैंने मानी है 36 से 2 से डिवाइड किया तो वो मेरी आ गई 18, ठीक है, 18 माइनस R आ गई CM की वैल्यू, तो मैं पुट कर दूंगा 18 माइनस R का होल स्क्वायर प्लस MP क्या है, ये जो डायामीटर गिवन है पूरा, इसके 4 पॉइंट्स है ना, ये सेंटर पॉइंट देखो ये 36 है, तो हाफ कितना आ गया 18 का आगे हाफ, क्योंकि ये रेडियस है, PM क्या है रेडियस, ठीक है, ये रेडियस है और अगेन ये आगे फिर रेडियस है, तो 18 का हाफ आ गया 9, तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर। ओके, 18 माइनस R का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, और CP की वैल्यू मैंने बताई अभी 9 प्लस R का होल स्क्वायर। तो इससे मैं सॉल्व करूंगा रेडियस। तो गाइज ये जो मेरी इक्वेशन बनती है ये मैं दोबारा लिख रहा हूं यहाँ पर, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से समझना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर ऐसे एक पिक बना देता हूं वंस अगेन। तो ये जो है हमारा AB पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे यहाँ से सेमी सर्कल है, ठीक है, ये M है और इसी M से एक और सर्कल बना हुआ है, ठीक है, तो ये टच करेगा एग्जैक्टली, और यहाँ पर ये पार्ट है C। ओके, तो यहाँ से रेडियस है और ये जो हमने P माना है इसको Q माना है और हमें ये ट्रायंगल चाहिए। ओके, दिस ट्रायंगल में जो हम निकाल लें P की वैल्यू ये आ गई 9 प्लस R C तक। ओके, तो ये आ गई 9 वैल्यू और ये जो वैल्यू है हमने निकाली है, ठीक है, CM की वैल्यू वो निकाली है 18 माइनस R। ओके, कैसे निकाली है ये बता देता हूं। CM की वैल्यू आ जाएगी हाफ ऑफ 36 माइनस R, ये जो CM पूरी थी यहां तक CD तक, तो ये थी R और ये आ जाएगी 36, ये पूरी थी 18 हाफ, तो 18 माइनस R। ओके, तो ये वैल्यूज मैं यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा CPM ट्रायंगल में। तो CPM ट्रायंगल में मेरी वैल्यू आ गई CP स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा CM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। इसका मेनली पर्पस यही है कि मुझे रेडियस निकालना है, जो सेंटर C है, ये जो ट्रायंगल सर्कल है उसको मैं ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए रेडियस निकालूंगा, देन मैं पाई R स्क्वायर से मैं इमीडिएटली सॉल्व कर लूंगा। तो CP की वैल्यू मेरी आ गई 9 प्लस R, उसका होल स्क्वायर, सारी वैल्यू यहां से लिख लूंगा ट्रायंगल से, ये जो सामने बना हुआ है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, ये आ जाएगा 18 माइनस R का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो इसको मैं वैल्यूज को खोल लूंगा, ये आ जाएगा 81 प्लस 18R A प्लस B का होल स्क्वायर, फार्मूला खोल लूंगा, R स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 324, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 2 टाइम्स AB होता है, यस 36 R आ जाएगा, 2 टाइम्स A यहाँ पे 18 है और 2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 और R, ठीक है, प्लस R स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर आ जाएगा 81। तो ये सारी वैल्यूज को मैं थोड़ा सॉल्व कर लूंगा प्रॉपर्ली, सारी वैल्यूज एक साइड लेके जाए, तो ये R वाली वैल्यूज मैं एक साइड कर लेता हूं, दूसरी एक साइड, तो ये मेरी वैल्यू बन जाएगी 18R प्लस 36R, ठीक है, 81 तो 81 कट जाएगा, तो बाकी मेरी बची R स्क्वायर भी कट जाएगा, तो वैल्यू मेरी बची 324। तो यहां से मेरी वैल्यू आ गई 54, R की वैल्यू 324 और R की वैल्यू आ गई मेरी 324 डिवाइड बाय 54, तो वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस मेरा आ गया सेंटर C का 6 सेंटीमीटर। अब यहां पर मैं थोड़ा अरेज कर देता हूं, क्लीन कर देता हूं, तो मुझे इस सर्कल का निकालना था एरिया, तो अब यहां पे रेडियस आ गया मेरा 6 सेंटीमीटर, तो मैं फार्मूला लगाऊंगा पाई R स्क्वायर का, तो पाई R स्क्वायर के फार्मूले से मैं वैल्यू सॉल्व कर लूंगा एरिया की, ठीक है। तो 22 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये आ जाएगा मेरा 22/7 मल्टीप्लाई बाय 36, और मैं मल्टीप्लाई कर लूंगा टर्म को न्यूमरेटर की, और ये वैल्यू आ गई 792
डिवाइड बाय 7, तो जब मैं डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 113.14। तो गाइस सेकंड ऑप्शन मेरी आ जाएगी। देखो गाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन हमने रेडियस फाइंड करते ही इसका आंसर निकाल लिया। ये जो सर्कल था इसका हमने एरिया फाइंड कर लिया। अब आगे बात करते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल हुज डायामीटर इज AM। अब हमें क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर फाइंड करना है। पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ही होती है एक तरह से, ठीक है। तो लेकिन यहां पर जो सेमी सर्कल है जिसका डायामीटर AM है, तो मुझे ये सारी फाइंड करनी है वैल्यू, ये वाला जो पेरीमीटर है सारा ये फाइंड करना है। ओके, तो यहां पर फार्मूला क्या आएगा, सबसे पहले तो मैं AM जो है उसकी वैल्यू फाइंड करूंगा। तो टोटल जो AB वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 36, तो AM की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 का हाफ। ओके, 36 का हाफ मतलब AB का हाफ, तो 36/2 आ जाएगा 18 सेंटीमीटर, मतलब AM की वैल्यू जो है वो 18 सेंटीमीटर है। तो 18 सेंटीमीटर से मैं रेडियस निकालूंगा इस सर्कल का, क्योंकि जो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या आएगा, वो आएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल प्लस ये AM डिस्टेंस आ जाएगी। मतलब ये जो पिक बन रही है, फिगर बन रही है, इसका टोटल अगर मुझे सर्कल का पैरामीटर फाइंड करना होता तो मैं 2πr निकालता, लेकिन अब यहाँ पे हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसका मैं पहले लेंथ फाइंड कर लूंगा। ओके, फिर उसमें AM जो ये AM वैल्यू जो है वो प्लस कर दूंगा। क्लियर गाइस, तो उसके लिए मुझे रेडियस चाहिए, तो AM का हाफ कर दूंगा, वो मुझे मिल जाएगा रेडियस। तो रेडियस इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस कितना आ जाएगा 18/2 मींस 9। अब मैं लगाऊंगा πr, हाफ हो जाएगा, 2πr का हाफ हो जाएगा। ओके, प्लस ये जो AM है वो कर दूंगा मैं साथ में, प्लस AM की लेंथ। तो पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस हमने अभी निकाला 9 + 18। ओके, इसको मैं सॉल्व कर लूंगा, वैल्यूज को 22 को 9 से मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करूंगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी 198/7 + 18। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 46.29। तो 46.29 मेरा आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन मेरी मैच होती है आंसर के साथ। सी पार्ट क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो शेडेड रीजन, ये सारा शेडेड रीजन है, ये जो ब्लैक पार्ट है ये शेडेड रीजन है। ओके, तो ये सारा शेडेड रीजन का हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले मैं AB डायामीटर है उसके साथ जो सर्कल बनता है, ठीक है, उस सर्कल का हाफ मतलब सेमी सर्कल। तो मैं क्या निकालूंगा, पहले सेमी सर्कल जो है रेडियस कौन से वाले का, AB वाले का, उसका मैं निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एरिया। ओके, उसमें से माइनस कर दूंगा कौन सा, AM डायामीटर का। AM डायामीटर का जो सर्कल बन रहा है सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल उसका एरिया। ओके, सेमी सर्कल, ठीक है, AM डायामीटर वाले का, ठीक है, माइनस ये जो MB वाले का है ये माइनस करना है, MB डायामीटर वाले का, MB सेमी सर्कल, ठीक है, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, ठीक है, माइनस मुझे करना है ये जो पूरा सर्कल बन रहा है, ठीक है, सेंटर C वाले सर्कल का, ठीक है। फिर मैं ये जो माइनस कर दूंगा तो मेरे पास शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो गाइस एरिया रिलेटेड सर्कल में हमने यही देखना होता है कि कौन सी फिगर का जो शेडेड रीजन है वो कैसे हमें मिल रहा है, कुछ चीजें माइनस करके हमें मिलती हैं। तो ये वैल्यूज को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें से 1/2 पाई सभी में कॉमन है, तो वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। 1/2 पाई कॉमन निकाल लिया, तो वैल्यू क्या बची 324, 18 का स्क्वायर जो बचा 324 माइनस 9 का स्क्वायर बचा 81, ठीक है, माइनस 9 का स्क्वायर हमारा आया 81 माइनस 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना आ गया 36। लेकिन हमने 1/2 बाहर निकाला है तो वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे 72 आ जाएगा। इस सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी वैल्यू क्या बची 1/2, पाई की वैल्यू हमारी है 22/7 और ये जो सारी सॉल्व करेंगे तो ये बच जाएगी 90। ओके गाइस, तो आप कटिंग कर देंगे 45
तो 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 के साथ तो ये बन जाएगा 990 डिवाइड बाय 7। तो इस वैल्यू को डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 141.43। तो गाइस ऑप्शन नंबर जो है 4 वो डी पार्ट, यस ऑप्शन नंबर 4 वो आता है इस सी क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरह हमने इसको सॉल्व किया। तो गाइस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन कई बार ऐसे एरिया रिलेटेड सर्कल से जब भी क्वेश्चन आ जाए तो आपने देखना है कि शेडेड पार्ट का आपको कैसे आंसर मिलता है, कौन कौन से पार्ट उसमें से माइनस करने पड़ रहे हैं, तो वो आप निकाल सकते हो। ओके गाइस, तो गाइस आगे बढ़ते हैं डी पार्ट पर। एन आर्क विच मेक्स एन एंगल ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड। तो हमें ग्रेटर देन 180 वाला जो एरिया आता है उसको क्या बोलते हैं, उस आर्क को क्या बोलते हैं। देखो गाइस एरिया रिलेटेड सर्कल में जब भी ऐसे होता है तो ये सेंटर के साथ ये जो छोटी आर्क होती है जो 180 से लेस होता है जो एंगल, तो वो जो आर्क होती है इसको हम बोलते हैं माइनर एरिया। ठीक है, माइनर, तो माइनर आर्क बोलते हैं, ये माइनर आर्क है। तो बाकी जो आर्क बची वो बन जाती है आपका मेजर आर्क। तो मींस कहने का मतलब यहां पे पूछा गया है एंगल ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड, तो वो आंसर आएगा मेजर आर्क। तो गाइज इस तरह कई बार कंसेप्ट बेस भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपने बस उसको कंसेप्ट को फॉलो करते हुए आंसर निकालना है। आगे बात करते हैं ई पार्ट की। ई पार्ट क्या कहता है कि इफ रेडियस ऑफ एनी सर्कल आर, किसी भी सर्कल का जो रेडियस आर हो, लेंथ ऑफ आर्क विद एंगल थीटा क्या होती है गाइस, लेंथ। तो दो फार्मूले पढ़े थे हमने एरिया रिलेटेड सर्कल में, जिसमें था एक था एरिया निकालना हो, एरिया ऑफ आर्क, ठीक है, वो होता है थीटा अपॉन 360, मैं दोनों ही बता रहा हूं यहां पर, और मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। तो जब लेंथ की बात आती है तो वो होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। तो गाइस ये पूछा गया है लेंथ ऑफ आर्क का क्या फार्मूला आएगा, तो डायरेक्टली आपको फार्मूला पूछा गया है, तो थर्ड ऑप्शन जो है वो रिप्रेजेंट करती है करेक्ट आंसर को। तो इस तरह गाइस हमने ये केस स्टडी सॉल्व की एरिया रिलेटेड सर्कल से संबंधित। आई होप कि इस केस स्टडी में आपने काफी कंसेप्ट सीखे होंगे और आपने कैसे इस तरह के जब क्वेश्चन आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है ये भी समझा होगा। Thanks a lot for watching this video.